फरीदाबाद सूरजकुंड रोड स्थित अनंगपुर गांव में जहां पर दिल्ली के रहने वाले अमित अग्रवाल पिछले 30 सालों से किसानी कर न केवल सब्जियों की ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं बल्कि उनके पास 500 किस्म के फलदार वृक्ष भी हैं जिनकी खेती कर वह सालाना मोटी कमाई करते हैं। अमित अग्रवाल ने बताया कि अब हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को मिलने वाली कई योजनाओं का लाभ उठाकर वह ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग कर खेती कर रहे हैं, जिससे न केवल पानी की बचत हो रही है बल्कि समय के साथ साथ मेहनत और बिजली भी कम लगती है। ये तस्वीरें फरीदाबाद सूरजकुंड रोड स्थित अनंगपुर गांव के किसान अमित अग्रवाल के फार्म हाउस की हैं, जहां पर वे 8 एकड़ में पिछले 30 सालों से सब्जियों की फसल के साथ साथ 500 किस्म के फलदार वृक्षों की खेती कर रहे हैं। अग्रवाल ने बताया कि अब हरियाणा सरकार किसानों को कई प्रकार के रियायती स्कीम दे रही है, जिसका किसान भरपूर फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके पास सर्दियों में उगने वाली कई फसलें उगाई जाती हैं, जिनमें खासकर मशरूम की फसल है, जिसे सर्दी में तो उगाया ही जाता है, वहां गर्मी में भी सर्दी का टेम्परेचर बनाकर उसे उगाया जाता है, जिससे लागत तो आती है लेकिन मुनाफा भी उतना ही होता है। इसलिए वे चाहते हैं कि लोगों को हॉर्टिकल्चर विभाग से मिलने वाली स्कीमों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो व उन्नत खेती की जाए, जो कि फायदे का सौदा है। मेरा नाम अमित अग्रवाल है। ये हम आनंदपुर गांव फरीदाबाद में आए हुए हैं और ये हमारे पास यहाँ पे कोई तकरीबन 8 एकड़ ज़मीन है जो पिछले 30 साल से हम खेती बाड़ी कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 500 के से ऊपर पेड़ हैं फलों के, जिसमें आम, अमरूद, कीनू, नारंगी, इस तरह के शहतूत, कमरक, जो लोग अब भूल ही गए हैं जिन पेड़ों के बारे में, वो भी हमने संभाल के चल रहे हैं अभी भी। योजनाएं तो खैर बहुत सारी हैं। मदद हमने मेन तो नेट हाउस लगाने के लिए मदद ली है। वैसे हमारे पास क्योंकि ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने ही हमको ज्ञान दिया कि आप ड्रिप इरिगेशन लगा के चलिए, और आज ये है कि हमारे पूरा का पूरा फार्म जो है पूरा ड्रिप इरिगेशन के साथ काम कर रहा है, और उसका बहुत हमको बेनिफिट है। बिजली की बेनिफिट है, पानी का बेनिफिट है, और हर जगह पानी पहुंच रहा है बिना मेहनत करे। ये बहुत बड़ी बात है। तो ड्रिप इरिगेशन, एक तो बहुत ज़्यादा पानी, आप जो आम सिंचाई करते हैं उसमें फ्लड इरिगेशन जो मेथड है उसमें बहुत ज़्यादा पानी की वेस्टेज है, और ड्रिप इरिगेशन में जितना ज़रूरत है, जितनी पेड़ को ज़रूरत है उसी हिसाब से पानी दिया जाता है, फालतू पानी नहीं दिया जाता। ऐसा है जी कि हमने तो शुरू से ही जब से खेती बाड़ी करनी शुरू करी है, पहले तो इतना ध्यान नहीं दिया जाता था पेड़ पौधों के ऊपर, मगर जब से ये ज़रूर कहूँगा कि जब से ये ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम लगा है और जब से ये पेड़ पौधों की कैसे देखभाल करनी है वो सारे ज्ञान हमको हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से मिला है, तो डेफिनेटली हमारा फल, एक तो फल की पैदावार ज़्यादा हुई है और साथ में फल बढ़िया क्वालिटी का फल निकल के आता है, मीठा फल निकल के आता है, साइज़ बड़ा रहता है उसका। मशरूम एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक है खेती करने की। इसमें हमने जो सिस्टम लगाया हुआ है वो एयर कंडीशन सिस्टम है, जिसमें पूरे साल भर आप खेती कर सकते हैं, और मशरूम कम एरिया में ज़्यादा प्रोडक्शन निकालने के हिसाब से अच्छा काम है, मगर उसमें इन्वेस्टमेंट भी उसी हिसाब से ज़्यादा है। मैं तो कहता हूँ जी, ड्रिप इरिगेशन तो हर किसान को ज़रूर लगानी चाहिए। ड्रिप इरिगेशन ये सिर्फ एक खेती को इम्प्रूव नहीं करता, मगर ये हमारा जो पानी है, पानी को बचा के चल रहा है। पानी आने वाले समय में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा अगर इस तरीके से हम पानी को बर्बाद करते रहेंगे। पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और ये ड्रिप इरिगेशन ही उसका सोल्यूशन है। सरकार का तो अनेक धन्यवाद है, और इसी तरीके से काम करते रहना चाहिए, किसानों को समझाते रहना चाहिए। ये बहुत ही अहम है। हमारे पास हम पूरे साल भर कोशिश करते हैं खेती करने की। हमारे पास नेट हाउस लगा हुआ है, और उसके अंदर अभी आपको दिखाएंगे, उसमें हम पूरे साल भर फसलें ले पाते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए हमारे पास टमाटर, खीरा लगा हुआ है। खुले में अगर हम बात करें तो हम उसमें घिया, तोरी, टिंडे, करेले, जो इस मौसम की फसलें वो सारी हो जाती हैं। जो सर्दी की फसलें हैं वो हमारे पास इसमें जो सिस्टम लगा हुआ है, शेड के हिसाब से हम उन फसलों को, सर्दी की फसलों को थोड़ा आगे खींच सकते हैं। मतलब अप्रैल के महीने में भी, अप्रैल मई के महीने में भी हम वो सर्दी वाली फसलों को संभाल पा रहे हैं, जो कि आमतौर पे वो चीज़ें नहीं चल पाती।